हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसका वर्णन फर्स्ट शमूएल 25 अध्याय में है। पहले शमूएल के 25 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग कहानी देखते हैं जहाँ पर दाऊद जो है एक टाइपिफाइड क्राइस्ट के बारे की तरह दिखाया गया है, और जो अबीगैल है एक बिलीवर की तरह दिखाई गई है, और नाबाल एक नियम की तरह दिखाया गया है जो दुष्ट होता है और गलत काम करने वाला होता है, हमेशा बॉन्डेज में रखता है, मास्टर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर हम इसको अगर रिलेट करेंगे रोमियो अध्याय की 7वीं वाले, जिसमें पौलुस कहता है कि हमारी नियम से शादी हो जाती थी, वी आर मैरिड टू द लॉ, हम लोग नियम से शादी हो जाती थी। 15 साल पहले मूसा को नियम दिए गए थे यीशु के आने से पहले, और वो जो नियम जो थे वो एक हस्बैंड की तरह रहते थे, जो और जूस की नज़रों में हस्बैंड को एक मास्टर की तरह दिखाया गया, यानी कि जो उसकी सेवा करते उसके स्लेव हो गए, यानी कि एक जकड़न थे। यानी कि वैसे ही जब नाबाल मर जाता है तो अबीगैल जो है उससे छूट जाती है। तो नाबाल एक नियम है, एक दुष्ट आदमी है जो मर जाता है, तो अबीगैल जो एक विश्वासी है की तरह दिखाया जाता है, तो वो अब शादी करने के तैयार है, उस नियम से आज़ाद है। अब दूसरी शादी किससे करेगा? मसीह, यानी कि दाऊद से। अबीगैल दाऊद से शादी करती है, यानी हम लोग दाऊद एक टाइपिफाइड क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया, तो हम लोग मसीह शादी के लिए रेडी है, मसीह से शादी करने को तैयार है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ता है। आइए हम लोग देखते हैं। दीवार को ऐसा किसी ने पेंट करा है और वो गीला है, तो अगर वो मालिक लिख देता है कि इसको मत छुए, तो आप देखेंगे कोई ना कोई जगह उसको जरूर छुएगा। क्यों? क्योंकि मना किया गया, लिखा हुआ है कि उसको मत छुए। यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, कहना अच्छा बढ़ जाती है कि देखिए क्या है, मना किया गया तो क्यों मना किया गया। ऐसा ही होता है, लॉ आता है, जब नियम आता है तो हमारे अंदर क्या होता है, पाप करने की इच्छा बढ़ जाती है। क्यों मना किया गया? यानी कि नियम क्या करता है, हमारी जो प्रवृत्ति जो मना करने के लिए बोला गया उसको और बढ़ाता है। Law only enforces and amplify the tendency which we are not supposed to do। यानी कि हमारी जो शादी हुई है नियम से, तो उसने क्या कर दिया है, हमको और नियम तोड़ने की शक्ति दे दी। यानी कि हमारी किससे शादी हुई? पुराने नियम में देखा जाए तो सदियों से शादी, ओल्ड टेस्टामेंट से शादी होती थी लोगों की। यानी कि मानी कि वो नियम को बांधने के लिए क्या कॉवेनेंट क्या होती थी, वाचा। वाचा क्या, जब एक साथ रहना तो वाचा मानते थे। तो पुराने नियम में लोग पुराने नियम को मानने की वाचा मानते थे, यानी मुझे शादी हो जाती थी। एक तरह से देखा जाए शादी क्या है, मैरिज क्या है, एक वाचा है, तो एक तरह से उनकी शादी हो जाती थी। तो हम लोग उस पुराने हस्बैंड में जो लॉ था उसमें लोग बंधे रहते थे और उसको रिबल करते थे। लॉ को एक हस्बैंड के, एक ओल्ड हस्बैंड के रूप में दिखा रहा है कि जब तक हस्बैंड जिंदा रहता था, जब तक स्त्री का हस्बैंड जिंदा रहता तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। जब हस्बैंड मर जाता है, जब ओल्ड हस्बैंड डाइज, देन शी इज फ्री टू मैरी विद अदर हस्बैंड। यानी कि हमारा जो पुराना नियम है, जब तक हम उससे बंधे हैं तब तक हम नए नियम में नहीं आ सकते, यानी कि ग्रेस में नहीं आ सकते, तो उसको मरना है। हमारा जो फर्स्ट हस्बैंड है, जो हमारा फर्स्ट हस्बैंड है, वो हमारा पुराना नेचर को प्रदर्शित करता है, हमारा ओल्ड नेचर को प्रदर्शित करता है, शो करता है। हम इस पुराने हस्बैंड से, अपने जो फर्स्ट हस्बैंड, उससे कैसे छुटकारा पाए। हमारा जो ओल्ड मैन है, जो हमारा ओल्ड हस्बैंड है, वो क्रूसिफाइड हो गया यीशुआ के साथ, उसके साथ गाड़ा गया। सो आवर ओल्ड सिंफुल नेचर, हमारा जो पुराना पापमय नेचर था, हमारा जो हस्बैंड था, और वो मर गया। अब हम दूसरे शादी करने, यानी यीशु से शादी करने के लिए रेडी है। हालेलुया। तो हमारा टॉपिक है फ्री टू मैरी विद क्राइस्ट। हम आजाद है मसीह से शादी करने के लिए। तो मैं एक एग्जाम्पल इसके बारे में पढ़ूंगा। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल से कि हमको अच्छे से समझाएगा कि पौलुस रोमियो के 7वें अध्याय में क्या कहना चाह रहा है। शमूएल के 25 चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं, अबीगैल, नाबाल और डेविड। दाऊद, अबीगैल और नाबाल। अबीगैल एक सुंदर स्त्री है जो बहुत ही सबमिसिव है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत भी है। नाबाल है वो दुष्ट एक राजा, दुष्ट रिच मैन है जो इविल नेचर का है, गंदे नेचर का है। और दाऊद है एक एनॉटेड किंग के रूप में, एक अभिषिक्त राजा को, अभिषिक्त आदमी के रूप में दिखाया गया है, जो इजराइल का नया राजा होने वाला है। और जो अबीगैल उसका प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, जो दूर से देख सकती है कि क्या है, क्या होने वाला है। और उसकी शादी किससे हो जाती है? एक क्रूएल मैन, एक दुष्ट क्रूर आदमी से शादी होती है, जिसका नाम नाबाल होता है, जो दारू पीता है, जो उसको बॉन्डेज में रखता है, जो उसको फ्रीनेस नहीं देता है और उस पर प्रेशर करता है। जो नाबाल है रूड है, इनकंसिडरेट क्रूएल मैन है, जो उसका अबीगैल का पति हस्बैंड है, जो उसको बंधन में रखता है, ताना मार के रखता है। जो अबीगैल है अपने हस्बैंड के साथ लॉ ऑफ मैरिज, शादी के बंधन से बंधी हुई है, जब तक मृत्यु उनको अलग ना करते। यदि नाबाल मर जाता तो शी इज फ्री टू मैरी विद अनदर। और जो दाऊद है, अनलाइक
दाऊद है नाबाल के विपरीत। डेविड इज मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। जो दाऊद है परमेश्वर के मन का मनुष्य है, जिसका अभिषेक सामुएल से हो चुका है और वो जंगल में फिर रहा है। He is man of faith, courage and valor and power and might। एक दिन वो इज़राइल का बहुत बड़ा राजा बनने पे है। और दाऊद से शादी करने का मतलब है रॉयल मैरिज, जो आगे तक जाएगी, एक अच्छी शादी मानी जाएगी, जिससे आदमी जो बंधन मुक्त शादी है। अब इसको अगर आत्मिक रूप से देखेंगे तो इसके 3 महीने निकलते हैं। अबीगेल मैरिड टू द नाबाल। जो अबीगेल ने नाबाल से शादी करी, मतलब नाबाल क्या है, एक ओल्ड नेचर है, एक लॉ है जो जिससे वो बंध जाती है, जिसको बंधन मान देता है। और नाबाल क्या है, नाबाल का एक टाइपिफाइड सिंफुल नेचर है हमारा, जो एक ऐसा नेचर है जो हमारा ओल्ड मनुष्य होता है, जो हमारा पुराना मनुष्य होता है, हमेशा पाप करने के लिए प्रेरित रहता है, जिसको मना कर तो और पाप करता है। तो वो नाबाल का कैरेक्टर है जो यहाँ पर हम देखते हैं। अबीगेल जो है एक स्वतंत्र है, एक बिलीवर है, एक अच्छा मानव है, एक स्त्री है जो आजाद रहना चाहती है। लेकिन जब नाबाल शादी होती है जब उसकी, तब वो क्या होती है, उसके अंडर में आ जाती है, लॉ में आ जाती है, एक सिंफुल नेचर के अंदर आ जाती है। और डेविड एक टाइपिफाइड क्राइस्ट है, हम समझ सकते हैं, टू हुम वी वांट टू मैरी, जिससे हम शादी करना चाहते हैं, यीशुआ से। शादी मतलब यीशु के अथॉरिटी के अंदर आता है। अरे भाई, जब हम हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं तो क्या होता है, जो वाइफ आती है उसके सबमिशन में आ जाती है, यानी कि एक दूसरे के अंदर कवर्नेंट आ जाता है, एक रिश्ता आ जाता है, पवित्र बंधन आ जाता है, जो एक दूसरे के सबमिसिव होते हैं। वाइफ सबमिसिव होती है हस्बैंड के, उसके अंदर अथॉरिटी में आती है। वैसे ही हम लोग हैं, जब मसीह शादी करते हैं तो यानी कि यीशु मसीह के अंडर हम अथॉरिटी में आ जाते हैं, उसके अंडर में उसके हेडशिप के अंदर में आ जाते हैं, उसके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, उसके कवरेज में आ जाते हैं, जो उसका वो हमारा हो जाता है। अब यहाँ पर हम 1 शमूएल 25 के अध्याय देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर कहानी को चलेंगे कि दाऊद जो है साउल से भाग रहा है बच के। दाऊद का अभिषेक हो चुका है, लेकिन साउल उसकी जान के पीछे पड़ा है। अब दाऊद एक ऐसी जगह आता है जहां पर नाबाल के बहुत सारी भेड़ें बकरियां हैं, वहां पर उसके बाजू में वो शरण लेता है। जब तक दाऊद रहता है तो उसकी जो भेड़ बकरियां थी, हजारों थी, उनकी वो रक्षा करता था। किससे रक्षा करता था? अमलेकियों से रक्षा करता था, फिलिस्टाइन से रक्षा करता था। और उसके लिए ही रेंडर्ड सर्विस इज नेवर रिक्वेस्टेड। वो उसकी सेवा करता था लेकिन कभी उसने मांगा नहीं था। और दाऊद और उसके लोगों ने अपनी जान पर खेल करके उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करी, किसकी? नाबाल की। अब स्प्रिंग टाइम आ जाता है तो भेड़ ऊन जो कतरना का समय रहता है, तो द शीप शेयरिंग सीजन एक अच्छा ओकेजन है जहां पर फीस्ट कर सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। तो दाऊद क्या करता है, अपने 400 साथियों में 10 जवानों को भेजता है कि भाई हाँ भाई, उत्सव का समय है, हम भी एंजॉय करेंगे, हम भी तुम्हारे इस फेस्टिवल में शामिल होंगे, हमको भी कुछ दो। इस आशा से उसको भेजता है 10 लोगों को। आपने देखा होगा कि भाई घर में अगर अच्छा कुछ फेस्टिवल होता है तो कोई भी आता है तो हम लोग उसको भी दे देते हैं खाना पीना या अच्छे से गिफ्ट दे देते हैं। वैसे दाऊद ने भी भेजा था कि भाई चलो नाबाल का इतना पैसा है और हम इसकी रक्षा करें तो कुछ हमको भी मोबिलाइज करे, हमको भी कुछ दे। नाबाल रूडली रिफ्यूज दैट रिक्वेस्ट व्हिच डेविड हैज डन। डेविड एंड हिज मेन वेर इंसल्टेड। दाऊद और उसके लोगों की उसने इंसल्ट करी। दाऊद को जब पता चलता है, उसके लोग वापस आते हैं 10 के 10 लोग, तो दाऊद गुस्से में आ जाता है। वो 400 लोगों को लेकर के उस पर अटैक करने जाता है और बोलता है कि मैं इनके एक भी आदमी को छोड़ूं तो यहोवा मुझसे इससे ज्यादा करे, यानी उनको पूरा नाश कर देता है, समूल नाश करने की सोच लेता है दाऊद। जबकि दाऊद की एक शांत, एक दूरदर्शी, जबकि इससे पिछले चैप्टर देखेंगे दाऊद ने साउल को पकड़ भी लेता है लेकिन उसके साथ वो अटैक नहीं करता, क्योंकि शाऊल एक अभिषिक्त आदमी होता है। यानी कि दाऊद के पास एक बुरा करने का मौका भी होता है, फिर भी वो परमेश्वर का हार्ट होता है उसके अंदर होता है, क्योंकि वो यहोवा पे छोड़ता नहीं है, वो अभिषेक पे हाथ नहीं उठता। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं कि दाऊद को गुस्सा बहुत आता है नाबाल पर और उसका नाश करने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर अबीगेल की हम अबीगेल जो एक स्त्री है, जो लेडी है, वो ब्यूटी विद माइंड है। उसके बारे में हम देखते हैं वहां पर क्या उसका रोल आता है, परमेश्वर को यूज करता है, कैसे यूज करता है। एक अभिषिक्त आदमी दाऊद को पाप करने, यानी कि अगर मार देता तो पाप हो जाता दाऊद के हाथ से, दाऊद को उस पाप से बचाने के लिए उस स्त्री का इस्तेमाल करता है। देखते हैं कैसे होता है। जब अबीगेल को मालूम चलता है कि उसके पति ने, नाबाल ने क्या गलत काम किया है, उसको इंसल्ट किया है दाऊद के लोगों से, तो वो तुरंत एक्शन में आती है। कई सारे गिफ्ट लेकर के दाऊद से मिलने को तुरंत निकलती है। शी बॉट विथ हर मैनी गिफ्ट ऑफ ब्रेड, वाइन, मीट, ग्रेन, cheeses एंड फिग्स एज ए पीस ऑफरिंग टू डेविड। वो रोटी और किशमिश, मीट और अनाज बहुत सारा लेकर के, यानी कि उसके पास नमक इतना था कि उसने सोचो इतना सारा सामान 400 लोग के लिए लेके निकल पड़ी, इतना उसके पास पैसा था।
एज ए पीस ऑफरिंग की तरह की शांत हो जाए इतनी गिफ्ट देख करके, तुरंत निकलती है। मतलब वो उतना जमा लेके जाती है जितना दाऊद ने मांगा होता है, उससे ज्यादा वो लेके निकल पड़ती है कि कहीं दाऊद हम पर अटैक कर दे, इसकी दुष्टता, नाबाल की दुष्टता से पहले कि मैं जाकर के दाऊद को गिफ्ट ऑफर कर दूं तो शांति हो जाए। अब इधर माउंटेन के नीचे से दाऊद चला आ रहा और इधर से अबीगैल जाती, तुरंत अपने डंकी से उतर आती है, गधे से जिसमें जाती उतर के आती है और तुरंत बो डाउन होती है। हालांकि उतनी पैसे वाली होती है लेकिन फिर भी सी कम हम्बली टू द दाऊद के सामने हम्बली आती है, हम्बली रिक्वेस्ट करती है, बो डाउन करती है। अब वो जो भी नाबाल गड़बड़ करता है उसके बिहाफ में क्षमा मांगती है और सारी गलतियां जिसने करी अपने ऊपर ले लेती है। ब्यूटीफुल प्रोफेटिक वर्ड्स बोलती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु को घर बसाएगा और स्थिर रखेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई गई। 29 और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रख करके फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समझ भलाई करेगा, तो निश्चय उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इजराइल पर प्रधान करके ठहराएगा। 31 तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया। और प्रभु फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। अब यहाँ देखेंगे कि जो अबीगैल है सुंदरता के साथ साथ कितना प्रोफेटिक इनसाइड उसका, दूर से देख के बोल रही है कि दाऊद के एक राजा बनेगा और एक अनॉइंटेड होगा और उसके अंदर अभिषेक होगा और उसकी जो गद्दी है वो स्थिर रहेगी। और कह रही जब तू अपनी महिमा में आएगा, जब तू एक बड़ा राजा बनेगा तो इस दासी को याद रख, रिमेंबर मी लॉर्ड, ऐसा बोलती हो। ये जो वर्ड है अभी ये पूरी बाइबल में किसी स्त्री के द्वारा किसी पुरुष को बोला गया वर्ड है, इतना लंबा किसी ने कहीं आप नहीं पाएंगे जो इस अबीगैल ने सुंदरता पूर्वक इतना अच्छा जो बोला दाऊद के से। प्लीज रिमेंबर मी। अब यहाँ पर दाऊद को गुस्सा शांत हो जाता है, दाऊद नहीं अटैक करता है। अब अबीगैल वापस आती है और वहां पर नाबाल जो है खूब बड़ी पार्टी कर रहा है, खास दारू पी रहा है, मस्त मगन हो रहा है। लेकिन जब तो देखो इसकी समझदारी, वहां पर उससे कुछ नहीं नाबाल से बोलती, उससे सुबह नाबाल को बोलती कि ऐसा ऐसा होने वाला था और तुम्हें ऐसा ऐसा अटैक करने वाला था दाऊद। तो नाबाल का दिल बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। जब अबीगैल बोलती है नाबाल से कि ऐसा ऐसा होने वाला था तुम्हारे साथ, पहले शमूएल 25 के अध्याय की 37 में 37 में लिखा है कि जब अबीगैल उसको बताती तो सुन्न हो जाता है, पत्थर से हो जाता है, यानी कि उसको स्ट्रोक आता है, उसका हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं मर जाता है। नाबाल है एक इवल हार्ट का, दुष्ट हृदय का और एक फुलिश मूर्ख प्राणी दिखाया गया है जो पैसे वाला लेकिन उसका दिमाग नहीं है। नाबाल का मतलब है मूर्ख और नीच, जिसने परमेश्वर के तौर तरीके को कभी ध्यान नहीं दिया। अपना खाना पीना, अपने पैसे को एंजॉय करना, मेरा क्या, और इसी तरीके से उसका जीवन जीना कि किसी को इनवाइट करे अपने सुख में या परमेश्वर के राज की कुछ खोज करे, कोई मतलब नहीं। अपना खाना, जैसे एक पिग होता है, सुअर होता है जो हमेशा आप देखेंगे नीचे ऐसे से जीवन जीता, ऊपर देखते नहीं, नीचे जी खाता है। कभी देखेंगे आप ऊपर उठाते नहीं देखेंगे, हमेशा नीचे से खाता रहेगा, यानी अपना सोचता लाइक ए पिग, वैसे उसने जीवन जी खाता रहा, मस्ती करता रहा, परमेश्वर के राज की कोई खोज नहीं करी। 38 भी लिखा है 10 दिन में यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि नाबाल मर गया। नाबाल जो है बिना परमेश्वर की आत्मा के, बिना परमेश्वर का जिया, और जैसा कि बाइबल बताती है रोमियो के 8वें अध्याय के 13वां लाइन में, फॉर इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू सिंफुल नेचर यू विल डाई। और वो हमेशा सिंफुल नेचर में नाबाल जिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, नाबाल से ग्रसित हो। नाबाल क्या है? नाबाल एक बोझ के रूप में, एक बोझ है, एक बर्डन है, एक फिजिकल बॉन्डेज है, एक फिजिकल योक है, या कोई बीमारी है। एक नाबाल है जो फिजिकल बीमारी है जो आपके ऊपर है, जिससे आप घिरे हैं, जिससे आप छुटकारा चाहते हैं। एक ऐसी स्पिरिचुअली योक है जो नाबाल के रूप में जो आपके ऊपर है। आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो नाबाल आपको रोके हुए है। या कोई ऐसा फाइनेंशियल धन की कोई ऐसी समस्या है जो आपको जकड़े हुए नाबाल के रूप में, उससे आप उभरना चाहते हैं। या ऐसे रिलेशनशिप की ऐसी कोई समस्या जो नाबाल के रूप में आपको घेरे हुए है, आप उससे उभरना चाहते हैं। ऐसा कोई योग है जो आप उससे उभरना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि
परमेश्वर यहोवा पे छोड़ दो, वो नाबाल को ऐसा मारेगा कि वो उसको सुन्न हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा, विल कम टू द नॉट, ही बिकम जीरो इन पावर विच इज होल्डिंग यू, वो जीरो हो जाएगा, उसकी ताकत शून्य हो जाएगी, शून्य पड़ जाएगा। जब यहोवा की बात सुनेगा, जब बाइबल की बात सुनेगा, परमेश्वर का वचन आपके मुंह से सुनेगा, तो वो मर जाएगा। यानी आप बॉन्डेज से, बाइबल बताती अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक, अभिषेक जो है जुबक तोड़ देगा, नाबाल को नष्ट कर देगा। माय ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम इज टू डेथ टू द नेबाल, डेथ टू द दिस ओल्ड नेचर, एडमिक नेचर, टू बी क्रूसिफाइड एंड डाई। इसको मसीह में क्रूसिफाइड होना है और उसको मृत्यु को प्राप्त होना है। फ्री टू मैरी अनदर। हमारी जो कहानी है एक नए रूप में लेती है, नया डायरेक्शन लेती है। जब तक अबीगेल की शादी नाबाल से थी, उससे फ्री आजाद नहीं हुई थी, उसके बॉन्डेज में थी। नाबाल एक बॉन्डेज के रूप में हम देखते हैं। नाबाल एक पीने वाला था, दुष्ट व्यक्ति था, एक ओल्ड नेचर था जिसको जकड़े हुए था, जिससे अबीगेल, जो हम लोग विश्वासी हैं, जो निकलना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं, वो जब तक उससे छूट नहीं पाए, जब तक वो मरा नहीं, जब तक वो क्रूसिफाइड नहीं हुआ। जब वो क्रूसिफाइड हो गया नेबाल, तब अबीगेल इज फ्री टू मैरी विद अनदर। तो अबीगेल जो है अभी दूसरी शादी करने के लिए रेडी है, तैयार है। फर्स्ट समूएल 25 चैप्टर के 39 से 42 पढ़ेंगे। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नाम धरे का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोका। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सर पर लाद दिया। और दाऊद के लोगों ने अबीगेल के पास इसलिए भेजा कि वह उसके पत्नी होने की बातचीत करे। जब दाऊद के सेवक करमेल को अबीगेल के पास पहुंचे, तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तो उसकी पत्नी बने। तब अबीगेल उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दबड़ करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। डिस्क्राइब अवर डायलेमा एज ए क्रिश्चियंस। क्या आप समझ सकते हैं कि जो अबीगेल की जो कहानी है, कैसे हम लोग डायलेमा में रहते हैं, कैसे हम लोग का ऊपर नीचे रहता है, कैसे हम लोग फाइट में रहते हैं, वो दर्शाता है। अबीगेल के अंदर अनॉइंटिंग थी, लेकिन वो दबी थी, एक ओल्ड नेचर, एक नाबाल से दबी थी, जो दारू पीने वाला था, दुष्ट आदमी था, परमेश्वर के राज की खोज न करने वाला था, अपने ही बारे में सिर्फ सोचने वाला था, सिंफुल था, उससे दबी हुई थी। बट वी हैव प्रॉब्लम, वी आर मैरिड टू द नेबाल। हम लोग भी एज ए अबीगेल, एक बिलीवर्स के रूप में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी शादी जो है दाऊद के जैसे, दाऊद जो है टाइपिफाइड क्राइस्ट जहां पर शो कर रहा है, उससे हमारी शादी होती है। लेकिन हमारी शादी किससे होती है? नाबाल से, नियम से, लॉ से, जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, जो डिमांड करता है, जो हमको पाप को करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने बोल दिया गया है कि ये मत करो, तो आपकी इच्छा होती है कि मैं जरूर करूं, वो नियम है। हम लोग उससे आजाद होना चाहते हैं, जबकि वो हमको क्यों दिया गया है कि हम लोग इसको पालन करें, जबकि हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग शादी, हम लोग किससे शादी करना चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? ग्रेस, अनुग्रह, मसीह से शादी करना चाहता है कि हमको अनुग्रह मिले। लेकिन हमारी शादी कहां जाती है? नाबाल से, ओल्ड नेचर से, जो डिमांडिंग है, ओल्ड एडमिक सिंफुल नेचर। बाय द लॉ ऑफ मैरिज यू आर बाउंड टू लिव विद द नेबाल। मैरिज के नियम अनुसार हम लोग नाबाल के साथ रहने को बाध्य है, लेकिन हमारे पास होप है कि हमारे जीवन में डेविड है, उस अबीगेल की तरह, जो नाबाल से शादी करके बधी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक आशा थी कि जब वो नाबाल से छुटकारा पा करके दाऊद से शादी करेगी, जो अनुग्रह का प्रतीक है, जो मसीह का प्रतीक है, जो बंधन से आजाद हो। नाबाल क्या है? आपका एक ओल्ड नेचर है, आप उसको क्रूसीफाई नहीं कर सकते। समझो कि आप उसको क्रूसीफाई करना चाह रहे हैं अपने आप को। कैसे? आप बहुत फास्टिंग करते हैं और आप किसी नाबाल रूपी एक समस्या से निजात पाना चाहते हैं। कोई ऐसी आपके अंदर जो एक योग है जिससे आप स्ट्रगल है, समझो आप इस लस्ट की एक आपके अंदर आदत है, या भी ऐसी चीज जिससे बंधन में आप उभरना चाहते हैं फास्टिंग रख करके, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को क्रूसीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपने क्या किया, एक यहाँ पर अपने आप को, यहाँ पर एक अपने नेल किया खुद से, और अपने पैरों को आपने नेल किया। अब आपका ये आपको कौन नेल करेगा? आपको ये नेल करने के लिए, इस पर नेल मारने के लिए एक तीसरा आदमी चाहिए। Who can do it? Only the Lord can do it. Only Lord can crucify it. Only Lord can put the nail over here. Hallelujah. Then we crucified. Self crucifixion is painful.
एंड एफर्ट, नीड्स एफर्ट, एंड ऑलवेज एंड्स विद हाफ होप। हमेशा आधी आधी हाफ होप ही पूरी होती है, पूरी आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। अभी नाबाल नेचर को जो आपने बांधा है अपने ऐसा करके अपने आप से, अगर मसीहा ने किया तो ठीक, अगर आप अपने हाथ से कर रहे हैं ऐसा तो क्या करो, फिर छुड़ा करके और बुरी तरीके से आपको पकड़ता है। यानी कि उस बीमारी से, उस एडिक्शन से जो आप गुजरना चाहते हैं और फास्टिंग रख करके आप करते हैं प्रयास या अपने हिसाब से, तो पता लगा देखते हैं अब और उसके गिरफ्त में आ गए। यानी कि आधा ही काम हुआ और इंटेंसिफाई हो गया जो आपको अंदर योग था, जो आप नाबाल था, फिर से दूसरी रूप से और ज्यादा परेशान करता है। गॉड प्रोवाइड्स द वे, यीशु ही इसका इंतजाम करते हैं। ओनली गॉड जस्टली किल द नाबाल, ओनली परमेश्वर न्याय रूप से ही नाबाल को मार सकते हैं, शून्य कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं, उसको प्रभाव रहित कर सकते हैं। जिसमें ईश्वर परमेश्वर ने इतना अच्छा प्लान किया कि अपने बेटे को भेजा ताकि उसकी सहायता से हम नाबाल रूपी कैरेक्टर को अपने जीवन से, अपने ओल्ड नेचर से हम ओवरकम कर सकें, अपने योग से बाहर निकल सकें, उस बंधनों से आजाद सकें यीशु मसीह की सहायता से, उसके क्रूसिफिकेशन के द्वारा। अब यीशु मसीह हम क्रूसिफाई हो जाते हैं और हम, हमारा जो ओल्ड नेचर जो नाबाल है वो क्रूसिफाइड हो जाता है और हम आजाद हो जाते हैं शादी करने के लिए दाऊद से, जो मसीहा को प्रदर्शित करता है। यानी कि अबीगेल जो है, वो अबीगेल का जो कौन है, नाबाल जो है, जो हस्बैंड था, ओल्ड नेचर था, वो क्रूसिफाइड हो गया। अब अबीगेल आजाद हो गई, अब नाबाल क्रूसिफाइड हो गया, अबीगेल शादी करने के लिए दाऊद से रेडी हो गया। वैसे ही हम लोग अबीगेल हैं, जो हमारा जो नाबाल है वो क्रूसिफाइड हो गया, हम बाहर आ गए, हम मसीह से शादी करने के लिए रेडी है। यानी कि जो हमारा ओल्ड नेचर था वो क्रूसिफाइड हो, किसकी सहायता से, यीशु की मसीह की सहायता से। अगर हम मसीह के ऐसे क्रूसिफिकेशन बॉडी को देखें तो अगर उसको हम ट्रांसपेरेंट कर दें तो उसमें हम लोग भी दिखेंगे कि हम लोग क्रूसिफाई हुए उसके अंदर। यानी कि वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में आ जाते हैं। जब मसीह में आ जाते हैं तो हम लोग एक जय का जीवन जीने लगते हैं, हम मसीह में राजदूत हो जाते हैं। मसीह में हम आने के बाद सर्पों बिच्छों को चलने का अधिकार हो जाता है। मसीह में हम लोग जय के उत्सव में चलते हैं। मसीह में हम लोग जो हमारे अंदर जो अंदर है मसीह आ जाता है रहने, वो बाहर यानी कि शैतान से बड़ा होता है। यानी कि हम डबल में खेलते हैं, हम जय के उत्सव में चलते हैं। हमारा जो नाबाल है, जो ओल्ड कैरेक्टर हमको दबा नहीं सकता, और हम मसीह में हम पवित्र आत्मा और लिखा हुआ पवित्र साहस के द्वारा, शास्त्र के द्वारा और इनकम्पेरेबल होली स्पिरिट से हम जय को समझते हैं मसीह के राज्य में। और जब हम मसीह में आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हम अंदर काम करता है। जो परमेश्वर कहता है हम कहते हैं हाँ वो सच है। वचन कहता है कि आई एम इन क्राइस्ट, तो हम भी कहते हैं। अगर वचन कहता है आई कैन डू इट, तो हाँ यस हम लोग भी कह सकते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि मसीह में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम मसीह में। मसीह में कैसे? क्योंकि बाइबल लिखा है एफिशिएंस पहले अध्याय के 30 लाइन में कि सृष्टि के बनने से पहले हमको उसने चुन लिया। हम मसीह में, वी आर इन क्राइस्ट। हम लोग शैतान की फैमिली से निकल कर यीशु के गॉडली लैंड में आ जाते हैं। बिकम मोर देन कंकरर, डेविल डिफीटर एंड मास्टर फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग विजेता के रूप में आते हैं, शैतान को हराने वाले हो जाते हैं और हर कंडीशन, हर सर्कमस्टांसेस के ऊपर राज करने वाले। जैसे जो ईगल है परेशानी को उड़ता है, उड़ता है, वैसे हम लोग जो है ईगल की तरह हर परेशानी के ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि हम वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में आ जाते हैं। हमारा ओल्ड नाबाल है जो मर जाता है। बहुत सारे विचार आ सकते हैं आपके अंदर कि ये कैसे होगा, लेकिन वो रेबेलियस थॉट है जिसको नाबाल के थॉट अब हमको हटाने की ज़रूरत है। मसीह कहता है कि ये हो सकता है यीशु में, तो हम लोग बोलेंगे यस इन द नेम ऑफ जीसस इट इज़ ट्रू एंड इट विल बी डन, आमीन। व्हाई डज नॉट गॉड्स वर्ड वर्क? परमेश्वर का वचन क्यों नहीं काम करता है, ये हमको बोलना बंद करना चाहिए। होल हार्टेडली, पूरे दिल से हमको ये स्वीकार करना चाहिए, और जो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि वी आर इन क्राइस्ट। अगर परमेश्वर कहता है ये संभव है तो हम लोग भी कहना चाहिए ये संभव है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।